हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो कल जो मैच था बिटवीन फुलहम एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये वीडियो में बात करेंगे उसी मैच को लेके इन डिटेल में। तो बिना टाइम खराब के चले इस वीडियो को शुरू करते। सो वी गॉट द अवे विक्ट्री एट क्रेवन कॉटेज एंड उसी के साथ एक क्लीन शीट और इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स एंड 4 विंस इन 5 मैचेस। तो ये मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के लिए ऑब्वियसली एक खुशी की बात तो है, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, कल एक बहुत ही घटिया एंड इट वाज awful performance from Manchester United. But now we are in that situation where परफॉर्मेंसेस से ज्यादा रिजल्ट्स मैटर करते हैं। मतलब वी डोंट केयर, एक्चुअली हु केयर्स। हम लोग को 3 पॉइंट चाहिए था कल के मैच से और वही हम लोग को एट द एंड मिला है। लेकिन अगर वो नहीं मिलता, यस वी गॉट लकी। वहां पे लिसांद्रो मार्टिनेज का जो शॉट था वो डिफ्लेक्टेड था, इट वाज अ ह्यूज डिफ्लेक्शन और उसी के साथ लेनो ने उसको सेव करने की कोशिश भी किया था, लेकिन फिर भी वो गोल हो गया। एंड आप लोग सोच ही सकते हैं कि एंटायर मैच में हम लोग का एक ही शॉट ऑन टारगेट था और वो था वो गोल। उसको छोड़ के हम लोग का कोई भी शॉट ऑन टारगेट नहीं था और हम लोग बेयरली कोई चांस क्रिएट किए थे इन द इंटायर मैच। और उसी के साथ अगर आप फुलहम को भी देखो तो फुलहम भी फर्स्ट हाफ में 2-3 अच्छे चांसेस वो लोग क्रिएट किए थे, लेकिन वो लोग स्कोर नहीं कर पाए। और सेकेंड हाफ में जाते हुए फुलहम के पास एज सच कोई बिग चांसेस था ही नहीं, एक्सेप्ट दोस चांसेस व्हिच दे गॉट एट द स्टॉपेज टाइम। मुनियोस को जो चांसेस मिला था और उसने वो फिर से मिस कर दिया। तो इट वाज लाइक दैट ओल्ड सेइंग कि अगर आप अपने चांसेस नहीं लेते हो तो ओपोनेंट कैन पनिश यू। वही चीज हम लोग फुलहम के साथ फिर से किए, जस्ट लाइक द सीजन ओपनर, जहां पे ओल्ड ट्रैफर्ड में हम लोग 1-0 जीते थे अगेंस्ट फुलहम। वहां पे जो गोल हम लोग मारे थे, जर्गजी ने गोल मारा था, उसका टाइमिंग था 87 मिनट्स। 87 मिनट्स को आप घुमा लो तो वो 78 मिनट्स हो जाता है और कल के मैच में 78 मिनट में ही हम लोग गोल स्कोर किए। मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड यूजुअली फाइंड्स अ वे, फाइंड्स अ स्क्रैपी विक्ट्री, अ ग्रिटी विक्ट्री, कुछ भी कह लो आप, एट फुलहम इन अ अवे गेम। और ये हम लोग का 8वां विन है इन अ रो एट क्रेवन कॉटेज। जी हाँ, कल भी कुछ ऐसा ही मैच था जहां पे हम लोग बहुत ही घटिया खेले, एकदम ही बोरिंग सा फुटबॉल खेले। और सेकंड हाफ में जाते हुए आप एक चीज कह सकते हो कि बॉल पोजीशन में हम लोग बेहतर थे। मतलब फर्स्ट हाफ में इट वाज ऑल फुलहम, हम लोग के पास बॉल पोजीशन था लेकिन फेज वाइज था, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे। हम लोग बैक पासेस खेल रहे थे एंड स्क्वायर पासेस खेल रहे थे और लेफ्ट हैंड साइड से जो भी थोड़ा बहुत अटैक करने की कोशिश कर रहे थे हम लोग, वो भी थ्रू गर्नाचो। आमाद बिल्कुल ही गेम से आउट था, क्योंकि आमाद को वो लोग पहली बात तो मार्क किए हुए थे और दूसरी बात ब्रूनो कल मिडफील्ड में शुरू किया था इंस्टेड ऑफ कोबी मेनू। तो ऊपर में आमाद एंड गर्नाचो और उसी के साथ सामने हॉयलैंड खेल रहा था और ब्रूनो मिडफील्ड में खेल रहा था। तो मिडफील्ड में जब भी ब्रूनो ज्यादा ड्रॉप डाउन करता है तब हम लोग का एक बात तो है कि हम लोग का आगे जाते हुए कोई भी क्रिएटिविटी नहीं रहता, क्योंकि सब कुछ ब्रूनो से ही क्रिएट होता है। और दूसरी बात, अगर ब्रूनो अप टॉप खेलता है या फिर चैनल्स में खेलता है या नंबर 10 पोजीशन में खेलता है तो वो आमाद को गेम में इन्वॉल्व कर सकता है। लेकिन कल आमाद को हम लोग गेम में इन्वॉल्व नहीं कर पाए और इसीलिए हम लोग का कोई भी राइट हैंड साइड से कोई भी अटैक नहीं बन रहा था। और दूसरी तरफ लेफ्ट विंग बैक में डैलो खेल रहा था और सभी को मालूम है कि अगर आप सेफ पासिंग ऑप्शंस की बात करो तो वो डैलो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि डैलो कल के मैच में भी बहुत सारे स्लॉपी पासेस एंड खराब पासेस खेल रहा था। मतलब उसको बॉल मिला और वो सेंटर में पासेस खेल रहा है बिना देखे समझे कि हम लोग के वहां पे मैन है या नहीं है। तो इसीलिए कल के मैच में भी डैलो बहुत ज्यादा बॉल पोजीशंस लूज कर रहा था। और अगर इंटर मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम की बात करें तो सभी का मैच ही बहुत एवरेज सा मैच था, कुछ खास मैच नहीं था। लेकिन कल के मैच में आई मस्ट से कि गर्नाचो का गेम थोड़ा बहुत बेहतर लगा, जैसे कि लास्ट वाले यूरोपा लीग के मैच में भी गर्नाचो का गेम डिसेंट था और वहां पे भी गर्नाचो ही एक डायरेक्ट थ्रेट था हम लोग के लिए। कल के मैच में भी गर्नाचो टेक ऑन कर रहा था या फिर कोशिश कर रहा था कुछ क्रिएट करने का जब भी उसको मौका मिल रहा था। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट फर्स्ट हाफ में मैनचेस्टर यूनाइटेड से हम लोग को कुछ नहीं देखने को मिला। इट वाज ऑल फुलहम, क्योंकि फुलहम वाज द बेटर टीम एट द फर्स्ट हाफ, लेकिन फिर भी स्कोर लाइन था 0-0। लेकिन सेकेंड हाफ में जाने के बाद हम लोग और थोड़ा बेहतर होने लगे बॉल पोजीशन में, लेकिन आगे जाते हुए हम लोग कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। वो इसलिए क्योंकि सेंटर फॉरवर्ड में जो हॉयलैंड खेल रहा था, हॉयलैंड का गेम कल बहुत ही खराब था। मतलब वो बंदा कल बॉल, उसको हम लोग जब भी बॉल फीट कर रहे थे ताकि वो बॉल होल्ड अप करके फिर से पास खेल सके और हम लोग थोड़ा आगे रन बना पाए, वहां पे एक भी बार बंदे ने बॉल होल्ड नहीं कर पाया। दूसरी बात, उसका फर्स्ट टच कल बहुत ही खराब
था, उसी के साथ वो पासेस भी नहीं खेल रहा था, बहुत स्लॉपी पासिंग कर रहा था और कोई भी रन नहीं बना रहा था। तो कल के मैच के बाद आई एम रियली कंसर्न अबाउट हॉयलैंड। वो इसलिए क्योंकि देखिए एक बात तो है, लास्ट सीजन में उसका पहला सीजन था एट मैनचेस्टर यूनाइटेड और उसका सीजन ठीक ठाक ही रहा अक्रॉस ऑल द कंपटीशंस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो कुछ 14-15 ऐसा गोल स्कोर किया था, जो कि उसके लिए बहुत ही बढ़िया है गिवन द फैक्ट क्योंकि वो बहुत ही यंग है। और दूसरी तरफ अटलांटा के एक दूसरे सिस्टम से खेलने के बाद वो यहाँ पे आ रहा था और यहाँ पे आने के बाद इंग्लिश में लीग में आपको जेल अप करने में टाइम तो लगता है। तो फर्स्ट सीजन उसका चला गया और सेकेंड सीजन में एरिक टेन के अंडर वो खेल रहा था, लेकिन तब भी उससे वो इंप्रूवमेंट वो डेवलपमेंट हम लोगों को नहीं देखने को मिल रहा था। एंड गोइंग फॉरवर्ड इनटू द सेकेंड सीजन हम लोग यही देखना चाहते हैं प्लेयर से कि आइदर यू डेवलप योर गेम और यू इवॉल्व योर गेम और इंप्रूव योर गेम। यही चीज हम लोग को देखना चाहिए फ्रॉम अ प्लेयर, क्योंकि आपके सामने एक एग्जांपल है कि एंटनी से भी वो चीज हम लोग को देखने को नहीं मिला। अगर वो चीज आप नहीं दिखाते हो आपके गेम पे, आइदर यू डेवलप और यू इवॉल्व और यू इंप्रूव, तो आपको ये क्लब में ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। और इस सीजन में वो चीज हम लोग को फिर से देखने को मिला है कि हम लोग एंटनी को लोन आउट कर दिए हैं और समर में शायद बेच देंगे। तो एक चीज तो है कि हॉयलैंड के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किए हैं और दूसरी बात हम लोग के सामने फॉरवर्ड में हम लोग एक कावानी जैसे प्लेयर को मिस करते हैं, क्योंकि जब वो था तो उसके अराउंड जितने भी सारे यंग लेट्स थे उनका गेम बेहतर होता था। तो ऐसे एक एक्सपीरियंस प्लेयर हम लोग अपफ्रंट लैक कर रहे हैं और अगर ऐसा प्लेयर हम लोग की टीम में रहता तो शायद हॉयलैंड का गेम और भी बेहतर होता, लेकिन ये आपके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। आप मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेल रहे हैं और आपको सैलरी मिल रहा है, तो यू हैव टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। हाँ, मुझे मालूम है कि आप एरिक टेन के अंडर एक दूसरे सिस्टम में खेल रहे थे और रूबेन अमोरिम के अंडर एक दूसरे सिस्टम में खेल रहे हो, लेकिन आपको जो बेसिक चीजें जो है फुटबॉल की वो आपको ग्राउंड में जाके करना होगा, क्योंकि आपको ज्यादा वक्त इस क्लब में नहीं दिया जाएगा। और वो इसलिए कि फैंस भी अभी बहुत इंपेशेंट हो रहे हैं हॉयलैंड को लेके। मैं उतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हॉयलैंड को, लेकिन अभी हम लोग वो पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां पे आपको हॉयलैंड को क्रिटिसाइज करना होगा, क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं वो हॉयलैंड से नहीं देखने को मिल रहा है और डे आफ्टर डे जब भी उसको मौका मिल रहा है उसका गेम बेहतर नहीं हो रहा है और दूसरी बात वो गलतियां कर रहा है। तो एक जो रीजन है इसके पीछे वो तो है आपका प्लेयर का कॉन्फिडेंस, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट हॉयलैंड इज नॉट अ बैड प्लेयर, उसका फिनिशिंग अच्छा है और लास्ट सीजन में भी जो जो लिमिटेड चांसेस जो मौका उसको मिलता है उसी के ऊपर वो फिनिश अच्छा करता है। लेकिन इस सीजन में इंग्लिश प्रीमियर लीग में सिर्फ 2 ही गोल उसने मारा है और उसके बाद उसको ज्यादा चांसेस तो नहीं मिला है, लेकिन इन गेम आपका जो टचेस वगैरह, आपका जो रन्स वगैरह, आपका जो पासिंग वगैरह, आपका जो होल्ड अप प्ले वगैरह, ये सब जो है एरियल डुएल्स जो है ये सब आपका बेहतर करना होगा, नहीं तो आई एम अफ्रेड गोइंग फॉरवर्ड अगले सीजन में हम लोग हॉयलैंड से शायद मूव ऑन कर जाएंगे, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में अभी कोई भी प्लेयर को ज्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा। मेरे ख्याल से ये मैसेज ऑलरेडी इनियस की तरफ से चला गया है टू ईच एंड एवरी प्लेयर। इसीलिए हॉयलैंड को अपना गेम बेहतर करना होगा और वो डेवलपमेंट या इंप्रूवमेंट अगर इस सीजन में रिमाइंडर ऑफ द मैचेस में हॉयलैंड से नहीं देखने को मिलता है देन इट विल बी वेरी कंसर्निंग फॉर हॉयलैंड। और दूसरी बात, जोशुआ ज़िरक्ज़ी की भी बहुत सारे लिमिटेशंस है, उसका ये पहला सीजन है तो आई विल गिव हिम अ फ्री पास, उसको ये सीजन देना होगा टाइम, उसके बाद अगले सीजन में देखना होगा कि उसका गेम इंप्रूव हो रहा है कि नहीं, उसका पासिंग वगैरह, एरियल डुएल्स वगैरह वो सारे इंप्रूव हो रहा है कि नहीं। तो कल के मैच में इन दोनों का ही गेम उतना अच्छा नहीं था, स्पेशली हॉयलैंड का गेम बहुत ही खराब था। तो हम लोग सेकंड हाफ में हॉयलैंड की जगह पे ज़िरक्ज़ी को लेके आते हैं, हम लोग कोबी मेनू को भी सेकंड हाफ में लेके आते हैं। कोबी मेनू थोड़ा ऊपर खेलता है, ब्रूनो थोड़ा डीपर रोल में खेलता है, जस्ट लाइक ही वाज प्लेइंग इन द मिडफील्ड इन द फर्स्ट हाफ। और उगार्ते को एक येलो कार्ड मिलता है और वो टैकल करने के टाइम पे उगार्ते को थोड़ा बहुत चोट भी लगता है, तो इसलिए हम लोग उगार्ते को सब्स्टिट्यूट भी कर लेते हैं और टोबी कॉलियर को लेके आते हैं। एंड माय गॉड, this youngster, what a brilliant game he had again at the last night। मतलब उसको आप अगर देखो, उसको पहला जो ब्रेक मिला था एरिक टेन के अंदर वो मिला था आपका मैनचेस्टर सिटी वाला गेम में, कम्युनिटी शील्ड में, उसके बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग में या फिर एफए कप में जितने भी सारे मौके उसको मिला है वो सारे बिग टीम के अगेंस्ट में मिला है और हर एक बार उसका जो परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। और टोबी कॉलियर का मिडवीक में जो यूरोपा लीग का मैच था वहां पर भी उसका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था। एंड जस्ट लाइक दैट कल वाले मैच में भी टोबी कॉलियर का जो परफॉर्मेंस था इट वाज टॉप नॉच। मतलब बंदा बहुत फिजिकल हो
सकता है, और उसी के साथ अगर वो अपने ये वर्क रेट को मेंटेन कर सकता है तो ही कैन बी अ वेरी गुड स्क्वाड प्लेयर फॉर अस। और उसी के साथ मैच के बाद उसने ये चीज कहा भी है, जहां पे लिसांड्रो मार्टिनेज उसको बहुत प्रेस कर रहा था, जो कि करना भी चाहिए, क्योंकि कल अगर टोबी कॉलियर नहीं रहता तो हम लोग ये मैच से 3 पॉइंट तो नहीं लेके आने वाले थे। मतलब जो गोल लाइन सेव उसने किया, जहां पे उसने दिखा उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, और उसी के साथ आप देख सकते हो कि वो जो क्लियरेंस था वो कितना क्लोज था। मतलब अगर 2 इंच इधर उधर हो जाता तो इट कुड हैव बीन अ फुलहैम इक्विलाइजर। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, कल हम लोग जैसे मैच खेल रहे थे और मैच का जो कंप्लेक्शन था उसी हिसाब से अगर मैं बात करूं तो वहां पे अगर हम लोग 88 मिनट में वो गोल कंसीड कर लेते तो इट वाज नियरली इम्पॉसिबल फॉर अस इन यस्टरडेज मैच टू स्कोर अनदर गोल वंस अगेन। तो हम लोग वहां पे 2 पॉइंट्स लॉस डेफिनेटली कर जाते अगर वो गोल हम लोग कंसीड कर लेते। तो इसीलिए इट इज अ ह्यूज मोमेंट फॉर हिम, व्हाट अ ब्रिलियंट मोमेंट फॉर अ यंगस्टर लाइक टोबी कॉलियर। अ ह्यूज शाउट आउट फॉर टोबी कॉलियर फॉर यस्टरडेज मैच। और उसी के साथ 2 पॉइंट उसी सेव के वजह से हम लोग को मिला, नहीं तो हम लोग कल के मैच से 1 पॉइंट लेके आते। और मैच के बाद वो यही कह रहा था कि आई वांट टू हेल्प दिस टीम एज मच एज पॉसिबल, एंड जब भी उसको मौका मिलता है तो वो डिटर्मिनेशन, वो कमिटमेंट उससे देखने को मिलता है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर अस। और उसी के साथ लिसांड्रो मार्टिनेज कल फिर से हम लोग को रेस्क्यू कर लिया। मतलब लिसांड्रो मार्टिनेज जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में आने के बाद एकदम पहले सीजन में अंडर एरिक टेन हैग 1 गोल स्कोर किए थे, वो भी एमिरेट्स में आर्सेनल के अगेंस्ट में, जहां पे हम लोग मैच हार गए थे 3-2। लेकिन उसके बाद लिसांड्रो मार्टिनेज इस सीजन में, जहां पे सीजन का शुरुआत लिसांड्रो मार्टिनेज का कुछ खास नहीं था, मतलब मिडवे ऑफ द सीजन तक बिफोर मैनचेस्टर सिटी गेम लिसांड्रो मार्टिनेज का गेम भी बहुत अच्छा नहीं था, वो भी गलतियां कर रहा था। और उसी के साथ परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो एवरेज सा परफॉर्मेंस था उसका हर एक मैच में, लेकिन मैनचेस्टर सिटी वाला गेम के बाद से उसका जो गेम है बहुत ही अप हो चुका है। अभी वो बंदा बहुत बढ़िया पासिंग करता है, प्लेइंग फ्रॉम द बैक हम लोग के लिए वो बेहतर हो जाता है। और उसी के साथ वो जब आगे बढ़ता है तो ही कैन पुट क्रॉसेस, ही कैन असिस्ट एंड ही कैन इक्वली स्कोर गोल्स। मतलब लास्ट कुछ मैचेस में अगर मैं मैनचेस्टर सिटी वाला मैच से लेके अभी तक मैचेस की बात करूं तो उसको 2 असिस्ट मिल चुका है और 2 गोल भी वो स्कोर कर चुका है। मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ये उसका 3rd गोल था। एंड माय गॉड व्हाट अ टाइम इट केम। मतलब हम लोग मैच में कुछ नहीं कर पा रहे थे, और कल के मैच में अगर लिसांड्रो मार्टिनेज उस टाइम पे वो गोल नहीं मारता तो शायद हम लोग कल के मैच से 3 पॉइंट नहीं ला पाते। और यही चीज है, आप कह सकते हो कि हाँ वी आर लकी कि वहां पे वो डिफ्लेक्शन हो गया और उसके बाद हम लोग को वो गोल मिल गया। लेकिन वी क्रिएट आवर ओन लक, वी मेक आवर ओन लक, क्योंकि कल वो चांस उसने लिया था, क्योंकि अगर वो चांस उसने नहीं लिया होता तो लग भी हम लोग को 3 पॉइंट नहीं दिला पाता। तो इसीलिए वो तो इंपॉर्टेंट है कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। लिसांड्रो मार्टिनेज को आपको वो क्रेडिट देना होगा, क्योंकि लिसांड्रो मार्टिनेज एंड टोबी कॉलियर इन दोनों के वजह से ही कल का मैच हम लोग जीत पाए। और उसी के साथ और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कल के मैच में कोबी मेनू को बहुत अच्छा लगा। जब कोबी मेनू आया तो कोबी मेनू मिडफील्ड में अक्सर खेलता है, लेकिन कोबी मेनू कल नंबर 10 पोजीशन में खेल रहा था और उस वक्त उसका गेम देखने लायक था। मतलब हिज टचेस और उसी के साथ जो मूवमेंट, जो बिल्डअप ओपोनेंट के बॉक्स पे वो कर रहा था आने के बाद, स्पेशली विद आमाद, ज़र्क्ज़ी, ब्रूनो फर्नांडिस, तो वो देख के बहुत ही बढ़िया लगा। एंड मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड जब हम लोग ब्रूनो को थोड़ा मिडफील्ड में ड्रॉप डाउन करेंगे, क्योंकि ब्रूनो अगर मिडफील्ड में खेलता है तो हम लोग मिडफील्ड में एक थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाते हैं गेम को, क्योंकि मिडफील्ड में पासिंग में वो कंपोजर आ जाता है अगर ब्रूनो खेलता है बिसाइड टोबी कॉलियर या फिर मैनुअल उगारते। लेकिन कोबी मेनू को अगर हम लोग थोड़ा ऊपर में पुश करेंगे तो शायद वो ब्रिलियंस उसके गेम से जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जो इस सीजन में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मिसिंग था फ्रॉम कोबी मेनू, वो शायद इस सीजन में हम लोग को देखने को मिले। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग की अगले मैच डे में क्रिस्टल पैलेस के साथ मैच है, लेकिन उससे पहले मिडवीक में यूरोपा लीग की लास्ट मैच है। तो उस मैच में भी अगर कोबी मेनू को हम लोग इंक्लूड करते हैं तो उस मैच में मैं चाहूंगा कि रूबेन अमोरिम कोबी मेनू को थोड़ा ऊपर पुश करे और हम लोग को देखने का मौका मिले कि कोबी मेनू ऊपर क्या कर सकता है। और कल वाले मैच में भी जब कोबी मेनू ऊपर आ गया तो उस वक्त हम लोग आमाद को गेम में इंक्लूड करना शुरू कर दिए थे, और उसी के चक्कर में एकदम स्टॉपेज टाइम में जब फुलहैम गेम को चेज कर रहा था उस वक्त हम लोग एक बढ़िया सा बिल्डअप करते हैं और काउंटर पे एक गोल मार देते हैं, जहां पे आमाद को आपको फिर से क्रेडिट देना होगा कि वो एंटायर मैच में
भले ही एब्सेंट था, लेकिन जब उसको मौका मिला तब उसने फिनिश कर दिया। इट वॉज रियली रियली अनफॉर्चुनेट कि वहां पे आमाद एकदम मार्जिनल ऑफसाइड था, मतलब इट वॉज सो क्लोज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द गोल वॉज रूल्ड आउट। लेकिन आमाद फिर से ये चीज दिखा दिया, भले ही मैच में अगर उससे कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, लेकिन एंड में जाके अगर उसको एक भी मौका मिलता है तो ही कैन बी दैट मैच विनर फॉर अस विच वी लैक गोइंग फॉरवर्ड। तो ये चीज कल के मैच में आमाद से फिर से देखने को मिला है। तो गोइंग फॉरवर्ड हम लोग ऑब्वियसली ऐसे खेल के तो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन सभी को मालूम है कि अभी हम लोग वो टेरिटरी में आ चुके हैं जहां पे रिजल्ट्स मैटर करते हैं, परफॉर्मेंसेस नहीं, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि हर 2 दिन में हम लोग एक ऑफुल सा परफॉर्मेंस ही डिलीवर करेंगे, क्योंकि ये प्लेयर से वो चीज हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते जो दूसरे अच्छी टीम से, टॉप टीम से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि बहुत सारे प्लेयर्स ये सिस्टम में गोइंग फॉरवर्ड काम नहीं करेंगे। तो हम लोग को उस सेट्स ऑफ प्लेयर से मूव ऑन करना पड़ेगा, और उसी के साथ हम लोग के पास कोई लेफ्ट विंग बैक, राइट विंग बैक के प्लेयर्स नहीं है, और रूबेन अमोरिम के सिस्टम में ये दोनों पोजीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ फिजिकलिटी एंड वी नीड ग्रेट एथलीट्स इन दिस टीम। तो गोइंग फॉरवर्ड जब तक ये सारे चेंजेस नहीं होता है तब तक परफॉर्मेंस एज सच एब्रप्टली कुछ खास चेंज नहीं होगा। हो सकता है कि लिवरपूल आर्सेनल वाला गेम में जो परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिला है, कुछ गेम में वैसा परफॉर्मेंसेस हम लोग डिलीवर कर दे, लेकिन कंसिस्टेंट बेसिस में वो परफॉर्मेंस हम लोग वीक इन वीक आउट डिलीवर नहीं कर सकते, और वो चीज इस टीम से एक्सपेक्ट करना भी ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। तो इसीलिए गोइंग फॉरवर्ड ऐसे परफॉर्मेंसेस हम लोग रिपीट कर सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर परफॉर्मेंस खराब रहता भी है, अगर आप गलीच फुटबॉल भी खेलते हो, लेकिन एट द एंड आप अगर 3 पॉइंट सिक्योर कर लेते हो, तो रात में हम लोग एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन जितना भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी विल बी हैप्पी विद द 3 पॉइंट्स, जो कि मैं हूं। मतलब we have to take this win and I am taking this victory with a big smile on my face, और उसी के साथ I am very very happy for this 3 point। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड हम लोग को परफॉर्मेंस, मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट, हम लोग जो परफॉर्मेंस अभी दे रहे हैं हम लोग उतना भी खराब नहीं है, मतलब इससे बेहतर तो हम लोग खेल सकते हैं, उसी पे ही हम लोग को फोकस करना होगा, और गोइंग फॉरवर्ड वही चीज हम लोग को दिखाना होगा, क्योंकि अगला जो मैच है, मतलब मिड वीक में यूरोपा लीग के बाद क्रिस्टल पैलेस के साथ मैच है ओल्ड ट्रैफोर्ड में, और ओल्ड ट्रैफोर्ड में हम लोग का जो रिकॉर्ड है इस सीजन में वो बहुत ही खराब है, लेकिन अभी हम लोग 4 मैचेस जीत चुके हैं फ्रॉम आवर लास्ट 5 गेम्स, एंड गोइंग फॉरवर्ड यूरोपा लीग का मैच भी हम लोग को जीतना होगा, और उसी के बाद जो क्रिस्टल पैलेस के साथ ओल्ड ट्रैफोर्ड में मैच है वो मैच भी हम लोग को जीतना होगा, और उसी के साथ 3 पॉइंट हम लोग को सिक्योर करना होगा। तो देखते हैं आगे जाते हुए हम लोग क्या करते हैं, और उसी के साथ कल वाले मैच को लेके आप लोग का क्या मानना है, आपका क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने जान पहचान वालों के बीच, अपने दोस्तों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।